हेलो स्टूडेंट। सो पीएनसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आपको बेगर्स मेथड जो कि पढ़ाना रह चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक इस पे सेपरेट क्लास ही ले लिया जाए। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास पसंद है एंड तक देखना, क्लास पसंद है तो प्लीज लाइक करके आना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। दैट इज अपना बेगर्स मेथड। इस पे आपको डब्ल्यूबीजेई और जेई के अंदर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझ लेना और एक एक कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाऊंगा, जो क्वेश्चन सिखाऊंगा, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास को। ये टेलीग्राम चैनल है अपना, जाके ज्वाइन हो जाना, और व्हाट्सएप ग्रुप है अपना स्पेशली फॉर 2024 स्टूडेंट, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, जाके आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि मेथड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ये मेथड को सिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपसे तीन बातें कर लेता हूं। बात नंबर एक, अगर मैं आपको बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक घर है, ठीक है, और अगर मैंने बोला इस घर के तीन हिस्से करने हैं, ध्यान से सुनना क्लास को, ये थोड़ा सा अलग है, ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है पीएनसी का, बेगर्स मेथड। ठीक है, इसलिए मैंने इस पे सेपरेट वीडियो किया। ओके, अच्छा, अगर मैं बोलता हूं एक घर है उसके तीन हिस्से करने हैं, तो कितने लकीरें खड़ा करोगे आप, कितने डंडे खड़ा करोगे? तो एक बच्चे ने बोला सर तीन सेपरेशन करना है, मतलब तीन भागों में बांटना है, तो तीन तीन डंडे खड़े करने चाहिए। मैंने तीन डंडे खड़ा कर दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा, जैसे मैंने तीन डंडे खड़े किए ना, तो पता चला ये एक, ये दो, ये तीन और चार, चार सेपरेशन हो गए। लेकिन मेरे को करने थे केवल तीन सेपरेशन। ठीक है, मेरे को केवल तीन सेपरेशन करने थे, लेकिन जैसे ही तीन सेपरेशन करने के लिए मैंने तीन डंडे लगाए ना, सेपरेशन हो गई चार। तब जाके समझ में आया कि सेपरेशन अगर तीन करनी है ना, तो दो लकीरें खींचो, दो डंडे खींचो, मतलब एक को हटा दो। अगर मैंने एक को हटा दिया, आपको अब आपको कहीं दिखेगा दो। ठीक है, दो डंडे दिखे आपको। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सर तीन सेपरेशन करने थी, तो आप लिख सकते हो कि दो बार मैंने क्या किया, टू बार डिवाइड किया। हाँ, दो डिवाइड किया, या यू बोलो दो पार्टीशन किया। ठीक है, तो या फिर मैं इसको उल्टा बोलता हूं, अगर तीन पार्टीशन करना हुआ, पार्टीशन मतलब तीन हिस्सों में, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन पार्टीशन करना था। ठीक है, तो अपन ने दो बार सेपरेट किया। ठीक है, इसको बोला मैंने सेपरेट। ओके, ये जो डंडे खड़ा किए ना मैंने, इसको बोल दिया सेपरेट किया। तो पता चला जितना पार्टीशन करना होगा ना, उससे एक कम बारी सेपरेट करेंगे। क्या बोला कि अगर कल को मेरे को पांच बार से पांच पार्टीशन करनी होगी, तो मेरे को चार बार सेपरेट करना चाहिए, चार डंडे खड़े कर लेना चाहिए। ठीक है, ये पहला बात हुआ। बात नंबर दो आपके सामने रखता हूं। ठीक है, अगर मेरे सामने कल को 10 कॉइन्स है, ठीक है, मेरे पास कल को 10 कॉइन्स है, और मेरे को तीन लोगों में डिवाइड करना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर कल को मेरे पास 10 सिक्के और तीन लोगों में डिवाइड करना है, तो एक तो तरीका होगा मैं सभी को इक्वल दे दूं। हालांकि 10 से इक्वल देना पॉसिबल नहीं, 6 मान लेता हूं। ठीक है, तो इक्वल दे दूं। तो एक तो तरीका मैंने इक्वली बांट दिया। एक दूसरा तरीका होगा मैं रैंडमली बांट दूं। रैंडमली करने का मतलब पहले को मर्जिया कितने भी दे दिया, दूसरे को मर्जिया कितने भी दे दिया, तीसरे को मर्जिया कितने भी दे दिया। एक तीसरा तरीका बहुत ही शानदार होगा, जो आपको लगेगा कि ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ। कैसे, मैं बोलता हूं आपको। मैं क्या किया कि 10 के 10 सिक्के इस पहले वाले को ही दे दिया, इसी को मैंने 10 का 10 कॉइन्स दे दिया, और दूसरे वाले को कुछ नहीं दिया, 0 कॉइन, इसको कुछ नहीं दिया, तीसरे वाले को भी कुछ नहीं दिया, इसको भी 0 कॉइन दिया। तब भी ये डिवाइड मानी जाएगी, तब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन मानी जाएगी। तब भी मैं दुनिया को बोल के आऊंगा मैंने डिस्ट्रीब्यूट तो किया, भले दूसरे और तीसरे को कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझोगे। मान जाओ कि किसी के घर में उसके मतलब तीन बेटे हैं। ठीक है, किसी के तीन बेटे हैं, और वो अपनी मतलब जो भी आपका उसका संपत्ति है उसको वो डिवाइड करना चाह रहा है। ठीक है, तो पहले को सब चीज दे दिया, बाकी दो को कुछ नहीं दिया। तब भी तो दुनिया बोलेगी तूने बंटवारा तो किया ना। हाँ, भले बेईमानी कर दिया, पहले को सब चीज दे दिया, बाकी दो को कुछ नहीं दिया, लेकिन बंटवारा तो तूने किया ना, डिवाइड तो तूने सेपरेट तो किया ना, डिस्ट्रीब्यूट तो किया। अच्छा, तब जाके बच्चे को समझ में, सर कुछ ना देना भी सेपरेशन होता है, डिवाइड होता है। हाँ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, गिविंग नथिंग। ठीक है, गिविंग नथिंग। दूसरा पॉइंट मैं ये समझा रहा हूं, अभी पहला दूसरा दोनों रिवाइज कराऊंगा। बेगर्स मेथड में 3 पॉइंट आपको सिखाऊंगा, वही तीनों इंपॉर्टेंट है। गिविंग नथिंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन।
तब भी मैं दुनिया को बोल के आऊंगा मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। अच्छा, बात नंबर 3 अब आपके सामने रखता हूं। तो मैंने आपको बोला बात नंबर 1 कि जितना पार्टीशन करना होगा उससे एक कम सेपरेट करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बात नंबर 2 बोला कि किसी को कुछ ना देना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 10 क्वाइन है, 3 लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं तो ऐसे बोलता हूं बेगर्स मेथड है, तो 10 क्वाइन है, 3 सामने भिखारी खड़े हैं, तो मैंने पहले को दे दिया, बाकी दोनों को कुछ नहीं दिया, तब भी दुनिया बोलेगी कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। वो अलग बात है कि मैंने बेईमानी किया, पहले को सब दे दिया, बाकी दोनों को कुछ नहीं दिया, लेकिन तब भी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। ये बात मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बात नंबर 3 अब आपसे बोलूंगा, अगर मेरे सामने कल को पी बेगर्स हुए, ठीक है, कल को मेरे सामने पी बेगर्स हुए, अब मैं पी में खेलूंगा। अच्छा, एक और बात बोलता हूं आपसे, एक और बात, बात नंबर 3 में पी बेगर्स अभी डिलीट करता हूं। ये बोलता हूं कि अगर मान जो कल को मुझे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 3 पीपल्स, ठीक है, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 3 पीपल, बिटवीन 3 पीपल। तो बताओ, अभी बोल दिया पहले पॉइंट का, ये तीसरा पॉइंट कंक्लूजन है, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट पॉइंट। मैं दूसरे टर्म से आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट पॉइंट। क्या है सर कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट पॉइंट? कि अगर मेरे को कल को 3 लोगों में डिवाइड करना है, 3 लोगों में पार्टीशन करना है, तो कितने कितने की डिवाइड मारू? 2 की डिवाइड मारता हूं। क्यों? अगर मान जो मेरे पास 10 सिक्के हैं, 10 क्वाइंस है, ठीक है, और सामने 3 भिखारी खड़े हैं मेरे, पहला, दूसरा, तीसरा, मैंने काम किया, पहले वाले को 6 कॉइन दे दिया, ठीक है, ले 6 कॉइन तू पहला भिखारी। दूसरे को मैंने 2 कॉइन दे दिया, तो मेरे को बांटनी तो 2 ही में थी, तीसरा तो जो बच गया सब लेके जाएगा। अगर सामने से बोल दिया 3 लोगों में बांटना है, तो मैं 2 में ही बांटूंगा, मेरे को बांटना 2 में, तीसरा जो बच जाएगा वो सब लेके जाएगा। ये यही पहला बात हो गया कि अगर मेरे को 3 पार्टीशन करना था तो 2 सेपरेट किया मैंने, ठीक है। तो अगर मेरे को कल को 3 भिखारियों में बांटना होगा, वो बोलेगा 3 भिखारियों में बांटो, लेकिन मैं तो 2 ही में बांटूंगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक सी बात है, अगर मैं 2 को दे दूंगा तो जो बच जाएगा वो तीसरा सब लेके जाएगा। अच्छा, एक मिनट, अब दिमाग लग रहा है। अब पी बेगर्स पे आता हूं, अब आपको सिखाता हूं पी बेगर्स में। अगर कल को यही बात मैं बोलता हूं, कल को पी बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको क्वाइंस को अमॉन्ग पी बेगर्स, तो बताओ कितने बेगर को एक्चुअल में आपको देना है? P-1, क्योंकि जो बचेगा लास्ट में तो सब लेके जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखना कैसे खेला जाता है। अगर कल को मेरे पास n क्वाइंस हैं, ठीक है, n क्वाइंस टू डिस्ट्रीब्यूट, इसको पॉइंट नंबर 4 ले लेता हूं, इसको पॉइंट नंबर 4 ले लेता हूं। ओके, अगर मेरे को कल को n क्वाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं, बात नंबर 4, 3 बातें कर लिया, अब डायरेक्ट आपको पॉइंट पे आते हैं, 4 नंबर पॉइंट जो आपके फॉर्मूले देकर जाएगा, जो क्वेश्चन सिखाएगा। फॉर्मूला रटना ही नहीं है बिल्कुल भी, जो सिखाऊंगा वही रटना है। एक बार फिर से बोलता हूं, पहला पॉइंट बोलो, 3 पार्टीशन करना है, 2 सेपरेट, ठीक है, एक कम हमेशा सेपरेशन होती है, ठीक है। 10 क्वाइन देना है, किसी को कुछ ना देना भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है। तीसरा बात मैंने पहले पॉइंट का कंक्लूजन सिखाया, क्या कि अगर कल को 10 क्वाइन आपको 3 लोगों में बांटनी है, 2 लोगों को दे दोगे, तीसरा अपने आप जो बच जाएगा लेके जाएगा। मतलब मेरे को अगर 3 लोगों में बोला डिवाइड करने के लिए ना, तो मैं तो एक्चुअल में 2 ही लोगों में करूंगा। अब सीखना, अगर कल को मेरे को n क्वाइंस टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पी बेगर्स, अगर मेरे को पी बेगर्स में n क्वाइन बांटना है, तो एक तो तरीका होगा मैं रैंडमली बांट लूं, कोई प्लानिंग के मैं जाऊं और पी बेगर्स को जैसे मन वैसे क्वाइंस बांट के जाऊं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका होगा मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाऊं। सर मेरे को क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर प्लानिंग से जाना है कि रैंडमली बांटना? क्वेश्चन वाला लिख देगा, अगर कुछ नहीं बोला तो आपको रैंडमली बांटना है। n क्वाइंस को पी बेगर में बांटने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, वो पिछले क्लास में पीएनसी में सब बताया जा चुका है, ठीक है। अच्छा, कि सबसे पहले आगे पी क्वाइन चुन लो, एनसीपी, फिर पी में बांटना है तो फैक्टोरियल पी, ये सिखाया जा चुका है। लेकिन अब इसमें क्या सीखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन की कुछ वर्डिंग होगी, ठीक है। उस वर्डिंग को जब आप दिया रहेगा ना, तो आपको समझना, आपको ऐसे ही नहीं बांटना, आपको पूरा प्लानिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्लानिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब क्या होगा, सबसे पहले मैं सेपरेट करूंगा एन क्वाइंस को, ठीक है। बांटना किसमें है, कितने में है? पी बेगर में। तो सोच के बताओ, अगर n क्वाइन है
तो n कॉइन को सेपरेट करूंगा। अगर मान लो कल को 10 सिक्के हैं, ठीक है, पाला ऐसे दिखाता हूं, अगर कल को 10 सिक्के मेरे पास है, 10 नहीं, मैं तो थोड़ा कम लेके चलता हूं ताकि जल्दी से यहां पे ड्रॉ कर दूं। अगर कल को 5 सिक्के, पाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 सिक्के, और मेरे सामने 3 बेगर्स खड़े हैं, 3 बेगर्स खड़े हैं और मेरे को बांटना है, लेकिन प्लानिंग के साथ बांटना है। तो पता है मैं क्या चालाकी करूंगा? मैं चालाकी करूंगा कि मैं 2 नकली सिक्के इंट्रोड्यूस करूंगा, फेक कॉइन्स, जिसको मैं सेपरेट करना बोल रहा हूं। 3 बेगर में बांटना है, कितने की सेपरेट करूं? 2 की सेपरेट। अरे 2 को सेपरेट करूं ना, मैंने पहला पॉइंट क्या सिखाया? अगर 3 पार्टीशन करना है तो 2 सेपरेट करेंगे, 3 बेगर में बांटना है तो 2 सेपरेट मारेंगे, ठीक है? तो उसको मैं बोलता हूं मैं फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस करूंगा, नकली सिक्के। एक नकली सिक्का फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ये एक पार्टीशन हो गया, ठीक है? अच्छा, एक फेक कॉइन्स लेट से मैंने यहां पे कर दिया, ये एक दूसरा सिक्का हो गया, दूसरा सेट तैयार हो गया, और तीसरा अपने आप जो बच गया हो गया। अब मैं फेक कॉइन, पहले फेक कॉइन्स के ऊपर जितने सिक्के मैं उसको उठाया, एक बेगर को दे दिया, फिर जो दूसरे फेक कॉइन के ऊपर जितने सिक्के बच गए, ये वाला पार्ट इसको उठाया और एक बेगर को दे दिया, बाकी नीचे वाला जो बच गया वो अपने आप तीसरा लेके जाएगा। तो मैंने क्या किया ना, मेरे पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 कॉइन थे, 3 बेगर में बांटने थे, तो ये मैंने क्या किया? फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया, फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस, जिसने मेरे काम को बहुत प्लानिंग के साथ सेपरेट किया, इसने सेपरेट कर दिया, ठीक है? फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस। तो अब बताना, अगर कल को n कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है p बेगर में, तो कितनी फेक कॉइन्स बनेंगी? फेक कॉइन्स कितने डालूं n कॉइन के बीच में कि मेरा प्लानिंग के साथ सेपरेट हो? एक बच्चे की जवाब सर p बेगर में, अगर 3 बेगर में करना था तो अपने 2 नकली सिक्के सेपरेट किए, p बेगर में बांटना है तो कितने की सेपरेट मारू? p-1 की, माने p-1 फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस करो सर। टोटल आपके पास n कॉइन थी, लेकिन जिस दिन आप p-1 फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दोगे, कहीं आपके पास टोटल n प्लस p-1 कॉइन्स तो नहीं हो जाएगा? हाँ, ये लिख देता हूं, ये n तो एक्चुअल कॉइन है, ये p-1 क्या है? इट इज नथिंग बट फेक कॉइन्स, जो मैंने सेपरेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया। p बेगर में बांटना था तो p-1 सेपरेट माना, मैंने p-1 फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। अब चूंकि इसको सेपरेट करना है, सी कितने लोगों में सेपरेट करना है, कौन बताएगा मेरे को? सोच के सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सोच के बताएगा यहां पे मेरे को? सी कितने लोगों में बांटना है? p में नहीं, p-1 में, क्योंकि लास्ट वाला तो सब लेके जाएगा। बात नंबर जो मैंने यहां पे 3 रखा, ठीक है? तो लास्ट में यहां पे सी p-1 कर देता हूं। तो याद बिल्कुल नहीं करना है। अगर कल को बोला 4 भिखारियों में बांटना है, 10 सिक्के हैं, तो कितने लोग पता? फेक कॉइन्स कितने लाऊं? 3। 4 भिखारियों में बांटना है तो 3 फेक कॉइन्स, तो टोटल मेरे पास 13 कॉइन्स हो गए। 13 सी तो दुनिया को दिख गया, और बांटना आपको 3 में है, लेकिन 2 में बांटना है एक्चुअल में। ये बात नंबर 2 जो मैंने सिखाया, बात नंबर 3, सॉरी, बात नंबर 3 जो मैंने आपको सिखाया, क्योंकि तीसरा जो बचेगा सब लेके जाएगा। तो 13 सी 2 क्वेश्चन और सिखाएगा, लेकिन उससे पहले एक और काम की बात जो आपको सिखा देता हूं। क्या? अगर कल को कहानी में बोल दिया नंबर ऑफ वेज इन विच ईच बेगर गेट एटलीस्ट 1, अच्छा यहां पे बोला एटलीस्ट 1, कल को बोल देगा एटलीस्ट 2, कल को बोल देगा एटलीस्ट 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके सामने p बेगर्स हैं जिनमें से सबको एक एक देना ही है, सबको एक एक देना ही देना है, तो मैं n कॉइन्स है मेरे पास, n कॉइन्स है मेरे पास, तो मैं सबको एक एक दे दिया। सबसे पहले तो जो सवाल बोल रहा है, जो सामने से बोला है कि सबको एक एक दे देना, तो मैंने सबको एक एक दे दिया। अच्छा, n कॉइन्स थे p बेगर में, सबको एक एक दे दिया, तो अब मेरे पास लेफ्ट कॉइन्स कितनी हो गई? सोच के बताना, लेफ्ट कॉइन्स कितनी हो गई? एक बच्चे का जवाब है सर n कॉइन्स था, p बेगर मैंने सबको एक एक दे दिया, तो सर लेफ्ट कॉइन तो n-p हो गया। हाँ, बांटना अभी भी p बेगर में है। ये क्या हो गया? लेफ्ट कॉइन्स, मैं लिख देता हूं, लेफ्ट कॉइन्स आफ्टर गिविंग 1 कॉइन टू ईच। ये मैंने क्वेश्चन की बात मान ली, ये मैंने क्वेश्चन की बात मान ली। अच्छा, कितने लोग पता, अगर 2-2 दे देता ना, तो सभी को 2-2 देने के बाद जो बचता वो लिखता लेफ्ट कॉइन। अब जो मेरा लेफ्ट कॉइन होगा उसको तो अपने प्लानिंग से बांटूंगा, उसमें तो क्वेश्चन वाले की बात नहीं मानू ना। क्वेश्चन वाले की बात तो मैंने मान ली, सबको एक एक दे दिया, लेकिन अब मैं अपने तरीके से करूंगा, अब मैं प्लानिंग वाले तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। प्लानिंग क्या है? अगर मेरे पास n-p कॉइन्स हैं जिसको p में बांटना है, तो सेपरेट तो अभी भी p-1 की होगी, माने फेक कॉइन्स तो अभी भी सर
p-1 होगा, क्योंकि बांटना ये तो पूरी तरह से डिपेंड करना है बांटना किसमें है, ये क्वाइंस के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है। फेक क्वाइंस सोच के बताओ, फेक क्वाइंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने क्वाइंस है इस बात पे, नहीं कितनों में बांटना है इस बात पे, टोटली डिपेंड्स ऑन कितनों में बांटना है। अगर आपको p बेगर में बांटना है तो p-1 फेक क्वाइंस लाओ, q बेगर में बांटना है तो q-1 फेक क्वाइंस लाओ। तो भले ही आपने एक एक दे दिया, आपके पास n-p क्वाइन बच गया, लेकिन बांटना अभी भी आपको p में है, तो फेक क्वाइंस p-1 आएंगे, नकली सिक्के c, और कितना बांटना है p-1, तो p-1। अच्छा ये तो सर p से p कट गया, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो n-1 c p-1। तो जब आपको सबको एक एक देना हो, ये याद करना है क्या, नहीं याद नहीं करना है, मैंने आपको तरीका सिखाया। आगे क्वेश्चन बोलेगा सबको दे दो, तो सबको मैं दो दे दूंगा, फिर उसके बाद कितना बच जाएगा उस हिसाब से बांटूंगा, फिर बचे हुए कॉइन्स को क्या करूंगा, फिर मैं प्लानिंग के साथ बांटूंगा बचे हुए को, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसी वर्डिंग देख लो, नन वन और मोर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को कुछ ना मिले, ठीक है, या सबको एक एक मिले। तो क्या बोला, किसी को कुछ ना बोले, मतलब ये तो बेगर्स पॉइंट का सेकंड पॉइंट है, किसी को कुछ ना मिले, तब जाके दिमाग क्लिक करेगा, ये तो बेगर्स मेथड का क्वेश्चन है। तो बेगर्स मेथड के क्वेश्चन में कहीं बोला है कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स है, हमेशा सिक्के ही तो नहीं ना, अपन को सोचना है ऐसे बेगर्स मेथड के 10 सिक्के 4 भिखारी हैं, 10 आइडेंटिकल बॉल्स अमंग 4 बॉयज, तो 10 क्वाइन से तो तरीका है, क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछेगा, 10 आइडेंटिकल बॉल, वो बॉल बांटने को बोल रहा है, लेकिन मैं इसको बेगर्स मेथड से सोचूंगा कि 10 क्वाइंस हैं और सामने मेरे 4 भिखारी है, 4 बेगर्स, इसमें बांटना है। तो सोच के बताओ फेक क्वाइंस कितनी, पूरी तरह से डिपेंड करती है कि कितने बेगर में बांटना है। अगर 4 में बांटना है तो फेक क्वाइंस कहीं 4-1 तो नहीं इंट्रोड्यूस करूं, हाँ सर। सी, बोलो कितने में बांट दूं, कितने बेगर में बांट दूं, 3 में, क्योंकि चौथा तो वहीं लेके जाएगा, जो बच गया सब लेके जाएगा, तो C3 आंसर, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को ना पूछने के एक और तरीके होते हैं, सुनना। क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन मतलब सब पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव माने जीरो भी हो सकता है, हाँ जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कल को जीरो होगा तो किसी को कुछ नहीं मिला, हाँ तो किसी को कुछ नहीं मिला, तो अभी बात यही चल रही है, नन वन और मोर। तो ये वही बात हो गई कि 4 लड़के थे, 4 भिखारी थे, और मैं उन सभी को 10 सिक्के बांटे, और अब उनसे अगर वापस ले लूंगा तो मेरे पास 10 सिक्के होंगे ना। अरे 4 भिखारियों मैंने 10 सिक्के बांट दिए, अब जिस दिन उन चारों से ले लूंगा वापस तो मेरे पास क्या 10 सिक्के नहीं हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली बात वही है कि ये दीज आर 4 बेगर्स, ठीक है, दीज आर 4 बेगर्स, और ये मेरे 10 सिक्के हैं। तो कितने तरीके से मैं कैसे बांटा हुआ होंगे इनको, वही पूछ रहा है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, जितने तरीके से मैं बांट सकता हूं उतने इसके सॉल्यूशंस आएंगे नॉन नेगेटिव, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव क्यों लगाया सर, अभी दूसरा क्वेश्चन समझा देगा। अच्छा अगर 4 बेगर है तो अब आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 4 बेगर 10 कॉइन, बताओ कितने फेक कॉइन, तो 10 प्लस में फेक कॉइन्स बताओ, 4 बेगर में बांटना है तो एक कम फेक कॉइन्स, ठीक है। सी 3 बेगर में बांट दो सर, चौथा तो जो बचेगा वो लेके जाएगा, ये आंसर हो गया, मतलब आपको हो गया 13C3, ओके। अब अगर कल को बोल दिया नेचुरल सॉल्यूशन, तो सोचो नेचुरल सॉल्यूशन 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट, 0 नहीं होता इसमें नेचुरल सॉल्यूशन में, तो 1 से स्टार्ट मतलब मिनिमम 1 तो सबको देना है। तो ये क्वेश्चन कहीं अपने आप में ये बात है, नंबर ऑफ वेज व्हेन ईच बेगर गेट एटलीस्ट 1। अगर सामने से नेचुरल सॉल्यूशन पूछा तो नेचुरल सॉल्यूशन 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट मतलब सबको मिनिमम 1 तो करना ही करना है, ठीक है, 1 तो देना ही देना है। तो यहां पे दिमाग लगाऊंगा कि 10 सिक्के हैं 4 भिखारी, लेकिन सबको 1 देना है, तो अगर सबको 1 दे दूं तो बताओ लेफ्ट कॉइन्स कितने होंगे मेरे पास। अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट कॉइन्स बताओ, तो 10 सिक्के थे, चारों को मैंने 1-1 दे दिया, तो इसे फॉर्मूला याद नहीं करना, वो तो बस सिखाया मैंने आपको, फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना, बस आपको दिमाग लगाना है, 10 सिक्के हैं, लेफ्ट कॉन्सेप्ट सीख जाना है, ठीक है। 4 भिखारियों में बांट दिए, चारों को 1-1 दे दिया, तो बच कितने गए मेरे पास 6 लेफ्ट कॉइन। अब इनको अपने तरीके से बांटूंगा, और मेरा तरीका क्या है, अगर 6 क्वाइन है, फेक क्वाइंस कितने इंट्रोड्यूस करूं, नकली सिक्के 4 में बांटनी है, तो फेक क्वाइन हमेशा 1 कम 3, सी 3 में बांट दो सर, चौथा तो अपने आप लेके जाएगा, दैट इज आपको 9C3। आया कहानी समझ में। लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा जो WB से एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन जो बेगर्स मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। अब बोला नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नॉन वन और मोर का है।
एटलीस्ट का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन नेगेटिव देख लिया ना, नेगेटिव में नॉन नेगेटिव मैंने पॉजिटिव, उसमें जीरो भी चलेगा। ठीक है, मतलब किसी को कुछ ना देना भी सेपरेट होना बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा सर यहां पे बोला, मजे की बात पता है कहां है मेरे को, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सर आप ये सिखा रहे हो कि 4 भिखारी 10 सिक्के बांट लो, 4 भिखारी 10 सिक्के बांट लो। सर यहाँ पे 3 भिखारी सिक्के नहीं मेरे पास, 0 कॉइन्स, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? 0 कॉइन तो फेक 3, 0 प्लस 3 ऐसे करूं क्या? एक बच्चा सोचेगा सर 0 सिक्के हैं, 3 भिखारियों में बांटना है, तो 2 नकली सिक्के लगा दो, 2C और 2 एक कम, तो 1 हो गया। ऐसे नहीं, फिर ये इतना देने की क्या जरूरत है? ये सभी डेटा, जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा इसके मन में, उस प्लानिंग को पकड़ते हैं। आइए, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी दिखा, जितने वैरायटीज बन सकते हैं बेगर्स मेथड को लेके आपको सिखा दे रहा हूं। यहां पे ऐसे नहीं सोचना कि सिक्के 0 है, हो सकता है वो कुछ और बात कर रहा हो आपसे। अगर यहां पे देखो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है, तो क्या यहां से बोल दूं x -5, पहले वाले को मैं पकड़ता हूं, यहां से बोल दिया x -5 सॉरी +5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने पहले से बात कर दिया। ओके, अच्छा यहां से देखो तो क्या यहां से बोल सकता हूं y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात नंबर 2 मैंने बोल दिया। बात नंबर 3 बोल देता हूं z प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात मैंने 3 बोल दिया। अब आपको देखना मैंने क्या चालाकी करूंगा, मैं x में एक सेकंड, मैं x में यहां पे कहां गया ये 5 ऐड कर दूंगा। ठीक है, x प्लस में 5 ऐड कर दूंगा, जहां लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, वहां मैं अब लिखूंगा अगली लाइन x प्लस 5। अच्छा, और y में सर लिखे हुए आप y प्लस 6, हाँ, और z में आप लिख रहे होगे सर कहीं z प्लस में 2, हाँ, z प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बच्चा बोलेगा सर इक्वल टू 0 नहीं, मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि सर आपने इस साइड 6 प्लस 5 प्लस में 2, मैंने आपने 13 ऐड कर दिया, तो 13 इधर भी ऐड करोगे 0 में, तो 0 प्लस 13 13 होता है। अब देखना मैं क्या चालाकी करूंगा, मैं इसको T1 बोल दूंगा, इस वाले पार्टी को T2 बोल दूंगा, इस वाले पार्टी को T3 बोल दूंगा, इज इक्वल टू 13 कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब दिमाग लगाएंगे, 3 भिखारी 13 सिक्के, जिसमें आपको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, नेचुरल चाहिए होता तो फिर कितने लोगों को पता है एटलीस्ट वाला हो जाता कि एक एक सबको देना ही देना है, लेकिन नॉन नेगेटिव पूछा तो नन वन और मोर। ठीक है, 13 नकली सिक्के कितने, 3 में बांटने हैं, वो डिपेंड करता है कितनों में बांटना है, तो नकली सिक्के 2, तो क्या 13 प्लस में 2 डायरेक्ट लिखूं फेक कॉइंस, हाँ, C 2 में बांट दोगे तब भी सर बात चलेगा, 15C 2 आंसर। कहानी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे सिखाता हूं आपको। अब ये देखना, बोला फाइंड नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो नॉन इंटीग्रल देख के समझ जाना नॉन वन और मोर है, एटलीस्ट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस बार कहानी इंपॉर्टेंट है कि बोला x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो मतलब लिखता हूं डायरेक्ट, आपको मैं आपको क्वेश्चन पे डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं, बस मैं लिखता हूं कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब वी हैव 3 बेगर्स, ठीक है, बट इन 3 भिखारियों को सिक्के देने हैं, 3 भिखारियों को 3 बेगर्स को देने हैं, कितने सिक्के देने हैं? 6 क्वाइंस दोगे तब भी चलेगा, या फिर लेस देन 6 क्वाइंस, लेस देन 6 क्वाइंस। ठीक है, तो जिस दिन मैं 6 क्वाइन दूंगा तब तो अपने तरीके से 6 प्लस में 2, 3 लोग हैं तो 2 फेक क्वाइन इंक्लूड, लेकिन किस दिन पॉसिबल है कि इनको मैं 6 से कम दूं? सोचो, अब मैं यहाँ पे फेक क्वाइन इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, सोचो एक मिनट, मैं आपको अभी दिमाग खोल रहा हूं, अभी डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं, दिमाग खोल रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ा रहा हूं आपका। अगर मेरे पास 3 भिखारी हैं जिनको सिक्के 6 से कम देने हैं, सिक्के 6 से कम देने हैं, ठीक है, 3 भिखारी हैं, अगर कल को मैं लाइन में एक और भिखारी खड़ा कर दूं, अगर कल को मैं लाइन में एक और भिखारी खड़ा कर दूं, उसको कल को 1 सिक्का भी दिया, तो बचे हुए 3 को 5 सिक्का दूंगा, दुनिया बोलेगी तूने 6 से कम दिया तीनों भिखारियों को। और अगर कल को उसको कुछ ना दूंगा, क्योंकि सर कुछ नहीं देना भी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, तो अगर चौथा भिखारी जिसको मैं अपने घर से लाइन में खड़ा किया कि ले जा तू भी सिक्के वाले लाइन में खड़ा हो जा, उसको कल को कुछ नहीं मिले तो सर, तो बचे हुए तीनों में ही 6 बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन वाला बोल रहा है वो भी चलेगा। अगर आपने कल को तीनों में 6 कॉइन बांट दिया तब भी मैं हाँ बोलूंगा,
लेकिन अगर कल को आपने 6 से कम बांटा, इस बात को भी तो हाँ भरवाओ मेरे को कि किसी दिन तो ऐसा हो जो आप 6 को में कम बांटो, 6 से कम बांटो तीनों में। तो मैं यहां क्या करूंगा ना अपने घर से, वन बेगर, अब की बारी सर कहानी इतनी इंटरेस्टिंग कि वन फेक बेगर ऐड करना पड़ेगा, ताकि एक नकली भिखारी लाइन में खड़ा हो जाए और बाकी तीनों भिखारियों के साथ बगावत कर दे। अगर एक नकली भिखारी खड़ा हो गया ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड था, ठीक है, और इसके सामने मैंने एक और नकली भिखारी टी को इंट्रोड्यूस कर दिया और बोला अब बांट दो 6 कॉइन। अगर आपने कल को टी को एक भी कॉइन दिया तो बचे हुए 3 को 6 से कम दोगे, ये हाँ बोलेगा, कम वाला भी चलेगा। और अगर आपको सर पता है टी को कुछ नहीं मिलेगा, तब भी दुनिया बोलेगी तूने डिस्ट्रीब्यूट तो किया, तो आप इन्हीं तीनों में 6 बांट दोगे। ये भी बोल रहा है, ये भी आए क्योंकि इक्वल टू भी दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई कहानी समझ में, ओके। अच्छा, तो अब दिमाग लगाते हैं, अब तो सर बहुत आसान है, अब तो खेल गए, 4 भिखारी 6 सिक्के, तो नकली सिक्के बताओ क्या 3 इंट्रोड्यूस करूं बांटने 4 में है तो C3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, उसके बाद WBC का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा जो बेगर्स मेथड पे है, जो पूछा गया, इसलिए तो मैंने सेपरेट टॉपिक किया इस पे, ठीक है, क्योंकि पीएनसी में स्किप हो गया था मेरे से। अगला है आपको, मैन हैज टू बाई 25 मैंगोस, उसको 25 आम खरीदने हैं एक आदमी को, ठीक है, जो कि 4 डिफरेंट वेराइटीज के हैं, जिसमें 4 डिफरेंट वेराइटीज के आम है, ओके। बाइंग एट लीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी, इन हाउ मेनी वेज ही कैन प्लान हिज परचेस। सुनना, 25 टोटल मैंगोज हैं, 25 टोटल मैंगोज, ठीक है, और वेराइटी कितनी है, 4 वेराइटी, 4 वेराइटी के आम है, जिनमें से बोल दिया कि एटलीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी लेनी ही लेनी है, मतलब 4 कम से कम सभी वेराइटियों में जाना है और इसको 4-4 ले लेना है। 4 वेराइटी इसके सामने आम की, पहले वेराइटी में क्या कम से कम 4 चुन के लाएगा, दूसरे वेराइटी में क्या कम से कम 4 चुन के लाएगा, तीसरे में क्या कम से कम 4, और चौथे में कम से कम 4 चुन के लाएगा। तो दिमाग लगाएंगे, 25 सिक्के 4 भिखारियों में बांटना है, लेकिन सबको एटलीस्ट 4-4 जरूर देना है। तो कितने लोगों को पता है, सबसे पहले 4 दे लो, क्वेश्चन की बात मान लो, मैंने बोला था एटलीस्ट 1 बहाना है, कभी कभी एटलीस्ट 2 भी बोलेगा, कभी कभी एटलीस्ट 3 भी बोलेगा, आज के दिन एटलीस्ट 4 बोल दिया, तो कौन सी बड़ी बात है मेरे को, मैं सबसे पहले इन चारों भिखारियों को 4-4 दे देता हूं, या मैं उल्टा बोलता हूं, क्वेश्चन के तरीके से बोलता हूं, मैं सबसे पहले 4-4 वेराइटीज के आम खरीद लेता हूं, सभी से, सॉरी, सभी वेराइटी से 4-4 आम ले लेता हूं। तो अभी मेरे को और कितना परचेज करना रह गया, अगर मैं सभी से 4 खरीद लिया तो मैं 4 इंटू 4 दैट इज आपको 16 मैंगोज खरीद चुका हूं, 16 मैंगोज मैं खरीद चुका हूं। लेफ्ट मैंगोज और मेरे को कितने खरीदनी है, लेफ्ट मैंगोज और जो मेरे को खरीदनी है, ठीक है, तो 25 माइनस 6 दैट इज 9 मैंगोज मेरे को और परचेज करना है। अब इसको सोच लो, 9 मैंगोज और 4 में बांटना है, तो कितने लोग बताएंगे फेक मैंगोज कितने इंट्रोड्यूस करो, 4 में बांटना है तो 3 फेक मैंगोज इंट्रोड्यूस करो सर, 9 प्लस 3, C 3, कि 3 में बांटोगे चौथा अपने आप लेके जाएगा, 3 वैरायटी खरीद लोगे, जो बचेगा वो चौथे में से खरीद लोगे, ठीक है, आई कहानी समझ में। बाकी के 9 मैंगोज तो अपने तरीके से खरीदूंगा ना, मेरे को पहले वैरायटी से एक भी पसंद नहीं है, मैं एक भी नहीं चुनूंगा, ठीक है, मेरे को दूसरे वैरायटी पूरी पसंद आ गई, मैं पूरी पूरी दूसरी वैरायटी ले लूंगा, तो अपने तरीके से करूंगा। लेकिन आगे क्वेश्चन वाला बोला सभी वैरायटी से 4-4 ले लो, तो सबसे पहले तो मैंने सभी वैरायटी से 4-4 ले लिया, तो 16 मैंगो तो मैंने ऐसे ही खरीद लिया, मेरे पास 9 मैंगोज और रह गए खरीदने को, आई कहानी समझ में। तो सिमिलरली वही है भिखारी और सिक्के, ठीक है। अब WBCI का क्वेश्चन जो पूछा गया था, कितने लोग वीडियो पॉज करेंगे और आंसर मेरे को कर देंगे, पहले ही आंसर कर देना, पहले ही, ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप यहीं पे वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर मैंने आंसर कर दिया, आपका सॉल्यूशन नहीं देखा और मैंने आंसर कर दिया, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर अब भी कर दो, अब भी इसका, ठीक है, बाद में सॉल्यूशन देखो। दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच एन एग्जामिनर असाइन 10 मार्क्स इन 4 क्वेश्चन, 10 मार्क्स टू 4 क्वेश्चन, गिविंग नॉट लेस देन 2 मार्क्स टू एनी क्वेश्चन, 2 मार्क्स से कम तो किसी को देना ही नहीं है, तो सबसे पहले 2-2 मार्क्स सबको दे दो, एटलीस्ट बोल दिया ना, एटलीस्ट 2 मार्क्स से कम किसी को नहीं देना, 2 मार्क्स तो मिनिमम देना ही देना है। तो यही बात हो गया कि मिनिमम 2 सिक्के तो आपको देने ही है, आपके पास 10 सिक्के, 10 मार्क्स मतलब 10 सिक्के हैं,
और 4 भिखारी हैं, 4 बेगर्स, जिनमें से सभी भिखारियों को 2-2 सिक्के तो देने ही देने हैं, मतलब 2 मार्क्स सभी क्वेश्चंस को देने हैं, मतलब 2-2 कॉइन्स सभी को दे देना है। तो अब बताओ लेफ्ट कितने हो गए, लेफ्ट कॉइन्स कितने हो गए, मैं ऐसे सोचता हूं लेफ्ट कॉइन्स कितने हो गए। 10 सिक्के थे, 4 भिखारियों में बांटना था, 2-2 तो कम से कम देना था, तो 8 सिक्के तो मेरे खर्च हो गए। 4 2 जा 8 कॉइन्स मेरे खत्म हो गए। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्के और रह गए मार्केट में। अब इनको मैं अपने तरीके से दूंगा, और मेरा तरीका सिंपल है कि मैं प्लानिंग के साथ देता हूं। 2 सिक्के हैं मेरे पास, बांटने किस पे हैं, कितने में बांटने हैं, 4 बेगर्स में बांटने हैं, ठीक है, बांटने 4 में है। तो फेक कॉइन्स कितने इंट्रोड्यूस करूं, 3, और सी कितने में बांट दूं बताना मेरे को, 2 में, तीसरा तो अपने, सॉरी 3 में, ठीक है, चौथा तो जो बचेगा सब लेके जाएगा। तो इट इज नथिंग बट 5C3, and 5C3 is nothing but 5 into 4 upon में 2 into 1, but it because it is nothing but 5C2, ठीक है। तो यहां से देखो तो 2 2 जा 4, 5 4 जा 10, 10 आपको आंसर हो गया। ओके, तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। सपोर्ट करोगे तो ऐसे रेगुलर और बेटर कंटेंट अपन इस चैनल पे लाते रहेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स मैथ्स का फॉलो करते रहना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, क्रैश कोर्स का। तो जाके क्रैश कोर्स चल रहा है, फॉलो करते रहो। डिफरेंशिएबिलिटी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, फर्दर और क्लासेस होते रहेंगे। ये टॉपिक आपको पीएनसी का था जो रह गया था, तो मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।